डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मेकर एंड टेकर क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसमें चार्जेस कितना लगता है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अब फीस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। जहाँ पे आप बाय सेल करते हैं उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है फीस। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेकर 0.02% और यहाँ पे बगल में दिखाई देगा टेकर जिसमें 0.05%। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो ये चार्जेस दिखाई देंगे। बेसिकली फीस में आपको ये परसेंटेज चार्जेस लगेगा। अगर आप मेकर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0.02% और टेकर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0.05%। अब मेकर टेकर क्या होता है वो समझेंगे। वहीं पे अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलता है कि मेकर में 0.03% और टेकर में 0.03%। तो इसका क्या मतलब है? तो मेकर का मतलब है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो भी ऑर्डर सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें अगर आप लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे बाय करते हैं तो उसको बोलते हैं मेकर कैटेगरी में आएगा। रेट पे डेल्टा एक्सचेंज में जो फीस एंड चार्जेस कैलकुलेट होगा वो मेकर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा अगर आप लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे टेकर मतलब कि मार्केट ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो आपको टेकर का फीस जो भी परसेंटेज है वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अभी मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर पे सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक लिमिट और मार्केट ऑर्डर दिखाई देगा। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर पे बाय करते हैं तो यहाँ पे मेकर होगा और अगर आप मार्केट ऑर्डर में बाय करते हैं तो उसको टेकर बोलेंगे। अब अगर लिमिट ऑर्डर में बाय करते हैं तो वो मेकर कैटेगरी में जाएगा और मेकर का जो फीस था 0.02% वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा और वही चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप लिमिट को चूज नहीं करते हैं और डायरेक्टली आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं तो उसमें जो यहाँ पे फीस था टेकर का 0.05% वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा और वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी फ्यूचर का चार्ट है और मुझे यहाँ पे बाय करना है तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे भी बाय कर सकता हूँ या फिर मार्केट ऑर्डर पे बाय कर सकता हूँ। तो लिमिट ऑर्डर पे अगर बाय करूँगा तो बेनिफिट ये है कि चार्जेस हमें कम लगेंगे और अगर मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हैं तो उसमें चार्जेस कम लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि मार्केट ऑर्डर मतलब टेकर और टेकर में परसेंटेज फीस ज़्यादा है 0.05 है और लिमिट मतलब मेकर मेकर में 0.02% है मतलब कम लगेगा। लिमिट ऑर्डर पे बाय करना बहुत ही सिंपल है। आपको लिमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बेस्ट ऑफर हमेशा दिखाई देगा। अगर आप बेस्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कुछ स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सेलेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं जो कर्जर है प्लस दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो प्राइस है वो इस एरिया के आसपास आए तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे मैं आपको अभी एंटर करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे एक बार ये सारे बैक प्रेस करेंगे। इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सभी को हटा दीजिए और 57,300 जो यहाँ पे प्राइस है वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे लॉन्ग करना है मतलब बाय साइड लेना है तो उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है तो फॉर एग्जांपल 0.001 बिटकॉइन ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्जिन अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना मार्जिन यूज हो रहा है। लेवरेज इसमें 200x का यूज हो रहा है। लेवरेज के ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में कि लेवरेज से क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं फ़र्क पड़ता है। तो सिंपल इस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखिए ऑर्डर यहाँ पर सबमिट हो चुका है और पीएनएल जो है आपके चार्ट पे ही इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए चार्ट पे ही जो है यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यहीं पे लग गया, जबकि हमने जो है यहाँ के लिए डाला था। तो बेस्ट ऑफर्स पे एक बार ऑटोमेटिकली अगर क्लिक हो जाता है तो फिर ये ऑर्डर्स आपका जो है लग जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मार्केट ऑप्शंस पे ही। तो यहाँ पे थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6 रुपये कट चुके हैं। तो अभी एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बाय करें तो बेस्ट ऑफर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से हटा के ही आप जो है यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। जैसे मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ।
सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से ऊपर ले आता हूँ और इसको यहाँ पे साफ कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा 57,300 पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 57 इस तरीके से 300। तो अभी मैं इस तरीके से प्लेस करता हूँ। तो अभी देखिए ऑर्डर जो है यहीं पे दोबारा एग्जीक्यूट हो गया है। डेल्टा एक्सचेंज में जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर रहा हूँ, बाकी बार बार मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो कई बार ऐसा भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो कई बार आप जो है लिमिट ऑर्डर पे बाय करेंगे लेकिन लिमिट ऑर्डर पे बाय होता नहीं है, एग्जैक्ट मार्केट ऑर्डर पे बाय हो जाएगा, जिससे आपका जो है चार्जेस ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो भी अभी मैंने जो ऑर्डर यहाँ पे लगाए जो प्लेस हुए थे वो अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिंग फीस यहाँ पे कितना लगा हुआ है। यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं 0.03 एंड 0.03। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं मेकर में करते, लेकिन मेकर में ही किया बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसके लिए मुझे 0.02% देने पड़ते, बट इसमें जो है 0.05% यहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में जो है यहाँ पे चार्जेस इस तरीके से लगता है। इथेरियम में अभी मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे सही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, देखिए लिमिट में इस तरीके से। ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर प्राइस यहाँ पे जाता है तो। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कर देता हूँ। उसी तरह से आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में चाहे आप मेकर में ट्रेड करें, चाहे आप लिमिट ऑर्डर में प्लेस करें, चाहे मार्केट ऑर्डर में प्लेस करें, दोनों में जो आपको चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 0.03%। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस में जो चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो फीस जो है वो सेम ही आपको फीस लगेगा। तो यहाँ पे बाय करने का और एग्जिट करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चार्जेस है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा। बट फ्यूचर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने मेकर में किया, लिमिट ऑर्डर पे प्लेस किया बट मार्केट में प्लेस हो गया, तो इस तरह का भी प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन कई बार मैंने लिमिट ऑर्डर पे भी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, बट लिमिट ऑर्डर पे कम चार्जेस लगता है एंड मार्केट ऑर्डर में थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस लगता है फ्यूचर में। ठीक है, तो मेकर एंड टेकर का मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि मेकर में कितने चार्जेस लगते हैं, टेकर में कितने चार्जेस लगते हैं। मेकर को किसको बोलते हैं? मेकर को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। मेकर मतलब लिमिट ऑर्डर और टेकर मतलब मार्केट ऑर्डर, सेम फ्यूचर में भी। लेकिन ऑप्शंस में जो चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप मेकर में प्लेस करो चाहे आप टेकर प्लेस करो, मतलब लिमिट ऑर्डर में प्लेस करो चाहे मार्केट ऑर्डर में प्लेस करो, आपको 0.03% का ही चार्जेस देने पड़ेंगे। ये चार्जेस आपके मार्जिन के ऊपर लगता है, आप जितना मार्जिन यूज़ करेंगे उसके ऊपर उतना आपको परसेंटेज देने पड़ेंगे। जो भी मार्जिन बनेगा उस पे आप 0.03% ले यहाँ पे आप निकालेंगे, तो जो भी बनेगा वो आपका चार्जेस रहेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि डेल्टा एक्सचेंज प्राइस कैलकुलेशंस, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।